ये अमृत काल है या विष काल, रुपया वेंटिलेटर पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार को जमकर सुनाया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को बीजेपी सरकार पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि आज रुपया अस्पताल में है। उन्होंने कहा कि ये सरकार अमीरों के लिए काम करती है। खड़गे बीजेपी सांसद नीरज शेखर पर भी भड़क गए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को राज्यसभा में सरकार पर तीखा हमला बोला और सवाल किया कि ये अमृत काल है या विष काल। राज्यसभा में विपक्ष के नेता ने आरोप लगाया कि सरकार सबके विकास की बात करती है, लेकिन वह सिर्फ चंद उद्योगपतियों, अमीरों और अपने कुछ दोस्तों का ही विकास कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों के कारण किसान और बेरोजगार आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में देश भर में 1 लाख से अधिक किसानों ने आत्महत्या की है। खड़गे ने विभिन्न वर्गों की परेशानियों का जिक्र करते हुए सवाल किया कि ये अमृत काल है या विष काल। आरएसएस चीफ मोहन भागवत के बयान पर भी आपत्ति। उन्होंने कहा कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बेच रही है और इसे सिर्फ एक ही व्यक्ति को सौंप रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि विज्ञापन ही इस तरह से तैयार किए जाते हैं कि एक ही व्यक्ति को सभी काम मिलते हैं। खड़गे ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के एक बयान पर भी आपत्ति जताई और कहा कि आरएसएस प्रमुख ने अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद देश को आज़ादी मिलने की बात की। बाद में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने खड़गे के विभिन्न दावों का प्रतिकार करते हुए उन्हें असत्य बताया और कहा कि खड़गे ने अपने संबोधन में एनसीआरबी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों का हवाला दिया है, लेकिन उनकी पार्टी के 10 साल के कार्यकाल में 57% अधिक किसानों ने आत्महत्या की थी। अमित शाह पर भी निशाना। गोयल ने भागवत के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि आरएसएस प्रमुख ने देश को सांस्कृतिक आजादी की बात की थी। खड़गे राष्ट्रपति अभिभाषण पर उच्च सदन में हुई चर्चा में भाग ले रहे थे। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान करने का आरोप लगाया और उनसे इस्तीफा देने की मांग की। खड़गे ने आरोप लगाया कि गृह मंत्री ने इसी सदन में बाबा साहेब का अपमान किया और उन्हें इसके लिए माफी मांगनी चाहिए और अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। सावर का भी कर दिया जिक्र। उन्होंने कहा कि बीजेपी अक्सर कांग्रेस पर अम्बेडकर का अपमान करने का आरोप लगाती रहती है, लेकिन वास्तव में बीजेपी और आरएसएस ही बाबा साहेब का अपमान करते रहे हैं। उन्होंने अम्बेडकर द्वारा लिखे गए एक पत्र का हवाला देते हुए कहा, बाबा साहब ने 1952 में अपने एक मित्र को पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि वास्तव में डांगे और सावरकर ने चुनाव में उन्हें हराने के लिए साजिश रची थी। सरकार नाकामी को बता रही है सफलता। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति अभिभाषण में कुछ भी नया नहीं है और पानी पर लकीर खींचने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी नाकामी को भी सफलता बता रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो वादे किए थे खोखले निकले। इस क्रम में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 वादों पर जिक्र किया और उन्हें जुमला करार दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने विदेश से काला धन लाने, सभी को 15 लाख रुपए मिलने, हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरियां देने, गंगा नदी को पूर्ण रूप से साफ करने, 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने, नोटबंदी के बाद 50 दिन बाद चीजें सामान्य होने का वादा किया था, लेकिन वे सिर्फ जुमले साबित हुए। मोदी सरकार में रुपया वेंटिलेटर पर। खड़गे ने कहा कि जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तब बीजेपी के नेताओं ने उन्हें बार बार अपमानित किया, लेकिन मनमोहन सिंह ने मौन रहकर देश के लिए काम किया। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि उस समय मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने रुपए की गिरती कीमत पर तंज किया था कि रुपया अस्पताल में है। खड़गे ने कहा कि उस समय रुपए की कीमत प्रति डॉलर 60 रुपया थी और मोदी सरकार में रुपया वेंटिलेटर पर है क्योंकि इसकी कीमत घटकर 87 रुपये रह गई है। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह के कार्यकाल में जीडीपी विकास दर 7.8% थी, जो गिरकर मात्र 5.8% रह गई।